Okay, so today we'll start Material Master. So there we have to there we have to work on 5 points. What are the points? So for example, मैं पहले लिख के लेता हूँ, then I will explain. So we have to create material type, define number ranges, define material group. Fourth one is purchasing group, and fifth one is create material. Create material. And for example, if you want to change the material, which you have created, so it's for like for change. So let me write the T code in front of it. T codes. So to create material type, we have to use the T code OMS2. S2. Define number ranges is like MMNR. Define material group OMSF. And create purchasing group, like create purchasing group will be OME4, and create material MM01, right? So if you want to change material, it should be for change material. कोई मटेरियल आपने क्रिएट किया है, इफ यू वांट टू चेंज इट, इट्स लाइक MM02. और कोई मटेरियल आपने सिर्फ डिस्प्ले करना है आपको, यू डोंट वांट टू डू एनी चेंजेस, सो टू डिस्प्ले मटेरियल इट्स लाइक MM03. और फॉर एग्जांपल आपने जितने भी मटेरियल क्रिएट किए हैं, तो आपको लिस्ट में देखना है, लाइक वन बाय वन मटेरियल देखना है आपको लिस्ट में. सो टू लिस्ट डिस्प्ले ऑफ द मटेरियल, लिस्ट डिस्प्ले ऑफ मटेरियल, इट इज MM60. सो टू क्रिएट मटेरियल, ये वाला टी कोड है MM01. चेंज मटेरियल MM01, यस MM02. डिस्प्ले MM02, MM03 and list MM03. MM06. So Manish, up to you should be aware of this, I guess, if you're working on those, Yeah. right? Okay. So now let's start with the first point. What exactly material type is? So what is material type? Any guesses? Material type क्या हो सकता है? What is material type? So basically material type क्या I है? think that's the Yeah, go ahead. no, you go. It's okay. Like it's a form of different material. Like You can say it's like a, for example, type of a material. Like for example, अभी ये yeah. type है. अभी फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे रॉ मटेरियल लेंगे, या फिर सेमी फिनिश गुड लेंगे, या फिर फिनिश गुड लेंगे, वो कौन सा मटेरियल होगा जिस पर हम काम करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज मटेरियल टाइप. yeah. और हर मटेरियल के वी हैव टू डिफाइन अ नंबर रेंज. फॉर हर मटेरियल के लिए हमें एक नंबर रेंज डिफाइन करना होता है कि इस मटेरियल के लिए दिस इज द डिफाइंड नंबर रेंज, लाइक 1 to 10 और 15 to 20. वो डिफाइन करना होता है नंबर रेंजेस. थर्ड वन इज मटेरियल ग्रुप. वो मटेरियल किस ग्रुप के अंडर आता है. वी हैव टू क्रिएट द परचेसिंग ग्रुप एंड मटेरियल ग्रुप. As we have created the defined purchasing organization over here, same way we have to create defined purchasing group for this material. Like for material master, we have to create the purchasing group. ये 4 पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी हमें टू क्रिएट अ मटेरियल. तो लास्ट टाइम हमने जो ये कोड्स यूज किए थे, वही कोड्स यूज करके हम लोग अभी क्रिएट, उसके आगे ही इसके ऊपर इसी कंपनी पे हम लोग क्रिएट करेंगे अपना मटेरियल. इज इट ओके गाइस? ओके. सो नाउ फर्स्ट वन इज OMS2. जैसा हमने डिफाइन कंपनी में RH 1000 से कॉपी किया था यहाँ पे, फिर बाद में हमने एडिट करके अपना नाम दिया था. सेम वे यहाँ पे हमें कॉपी करना है ROH इज नथिंग बट रॉ, फॉर इट्स कॉल्ड फॉर रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल के लिए ROH स्टैंडर्ड है. सो विल जस्ट एक मटेरियल हमने सिलेक्ट किया रॉ मटेरियल, तो उसके लिए हम लोग अभी उसका डेटा कॉपी करेंगे, जैसा 1000 से कॉपी किया था वैसे यहाँ पे RH से कॉपी करेंगे, और हम अपना एक अलग सा नाम दे देंगे.
So now I'll start with OMH2 T code. I will enter the T code, like for example OMH2 is the T code. Press enter. एक सेशन ओपन करके रख देता हूँ. Just open session over here. Fine. So अभी ये यहाँ पे है. So what we will do, हमें मतलब हम लोग क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे, बट हम लोग कॉपी कहाँ से करेंगे? ROH से, राइट? So to copy the data from ROH, I'll just click on position. पोजीशन पे क्लिक करके मैं मटेरियल टाइप सिलेक्ट करूंगा. व्हाट इज माय मटेरियल टाइप? लाइक ROH में सिलेक्ट करूँ, विच इज अ स्टैंडर्ड फॉर रॉ मटेरियल ROH. दिस प्रेस एंटर. इसके भी मैं नोट्स दे दूंगा स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन नोट्स है इसके. सो जस्ट मुझे डेटा कॉपी करना है. जैसे 1000 से मैंने कॉपी करके अपना नाम दिया था TVS से, सेम. और यहाँ पे कॉपी करने का मेथड तो अलग है. आई जस्ट कॉपी दिस वन एंड क्लिक ऑन, आई विल जस्ट सिलेक्ट दिस वन एंड क्लिक ऑन. यहाँ पे कॉपी का आइकन है, कॉपी एज F6 शॉर्ट की कॉपी. अभी ROH का जो स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट है या फिर स्टैंडर्ड मटेरियल टाइप है, वो मैं सिलेक्ट करूँगा यहाँ पे. ROH निकल के अपना एक अलग सा टाइप दे दूँगा. फॉर एग्जांपल मेरा TVS था, राइट? TVS 234. सो आई विल सिलेक्ट TVS मटेरियल, TVSM सिलेक्ट कर लेता हूँ. इज इट ओके? या फिर आप मुझे सजेस्ट कर दो. कोई बात नहीं. TVSM यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी दे दिया मैंने. सो मेरा रॉ मटेरियल जो मैंने कॉपी किया था वो हो गया अपना TVSM. यहाँ पे मैं इसका लिख देता हूँ. तो यहाँ पे मेरा TVSM आ गया. सो यहाँ पे डिटेल्स आ गया. यहाँ पे आपको दिखेगा इंटरनल, यहाँ पे एक एक्सटर्नल और इंटरनल परचेस ऑर्डर है. जस्ट चेक दिस वन. यहाँ पे क्या है? इंटरनल एक्सटर्नल परचेस ऑर्डर. फॉर एग्जांपल परचेस ऑर्डर जो हम आगे देने वाले हैं किसी भी वेंडर को, या फिर जो भी वेंडर सिलेक्ट करेंगे कोटेशन देके, तो वी हैव टू डिफाइन द नंबर रेंजेस. नंबर रेंजेस हम दो तरह के डिफाइन कर सकते हैं. वन इज इंटरनल, वन इज एक्सटर्नल नंबर रेंजेस. तो इंटरनल मतलब क्या है कि अभी हम यहाँ पे जो क्रिएट करेंगे ये वाला, नाउ वी विल बी क्रिएटिंग द नंबर रेंजेस एक्सटर्नली. एक सेकंड होता है जो सिस्टम खुद जनरेट करके दे देता है नंबर रेंजेस, वी डोंट हैव टू क्रिएट इट. सो हम दोनों देखेंगे. अभी फॉर एग्जांपल इस टॉपिक में हम देखेंगे एक्सटर्नल क्रिएट करना, अगले टॉपिक में हम देखेंगे इंटरनल क्रिएट करना. सो जस्ट प्रेस एंटर. मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ यहाँ पे कोड डाला, ये वाला कॉपी किया, प्रेस एंटर. एक वार्निंग मैसेज आता है, अपडेटिंग वाज एग्रीड ऑल्दो मटेरियल्स आर कंफर्टेबल. सो ओके, प्रेस एंटर. Again press enter. So you just have to press enter. Number of dependent entries copied. Save. Okay. इसको मैंने जस्ट सेव पे क्लिक किया. दैट्स इट. अभी MM यूजर है. हमने लास्ट टाइम पैकेज क्रिएट किया था. पैकेज का नाम क्या था अपना? ऑन रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करिए. ओके, मनीष पैकेज था ना, राइट? ऑन रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे. यहाँ पे दिखेगा मनीष पैकेज. यहाँ पे है, राइट? ये मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ. हाँ. पैकेज, और इसको मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ. गुड, याद है मतलब आप लोगों को. ओके, ये मैंने एक मटेरियल टाइप स्टैंडर्ड जो रॉ मटेरियल मैंने सिलेक्ट कर लिया और मैंने वो निकाल के अपना नाम दे दिया वहाँ पे. ठीक है, डन. अभी और एक स्टेप यहाँ पे करना है, वो है हमने सिलेक्ट करके कॉपी किया था. अभी इसको सिलेक्ट करके हमें यहाँ पे करना है क्वांटिटी एंड वैल्यू अपडेट. क्वांटिटी और वैल्यू अपडेट किस लिए करते हैं? अगर हमने नहीं किया तो एरर कहाँ पे आएगा, ये भी आगे जब के मैं आपको बताऊंगा. कि एक बार हम लोग कभी भी अगर प्रैक्टिस करो ना, ये स्टेप मिस कर देना. हाँ, पर्पसली आपको ये एरर मैसेज आएगा. PR जब क्रिएट करोगे, परचेज रिक्विजिशन जब क्रिएट करोगे ना, तब वहाँ पे एरर आएगा, क्वांटिटी एंड वैल्यू हैव नॉट बीन अपडेटेड फॉर दिस मटेरियल. तो हर एक मटेरियल के लिए हमें क्वांटिटी और वैल्यू अपडेट करना बहुत ज़रूरी है. तो वो अपडेट करने के लिए वी हैव टू सिलेक्ट सम चेक बॉक्सेस. अगर इनके सब जब परचेज रिक्वेशन तक जाओगे ना, एक बार जब मटेरियल क्रिएट करोगे तब ये वाला स्टेप मत करना जब मैं करूँगा, तो यू विल गेट द एग्जैक्ट
आइडेंटिफिकेशन की एरर किस लिए आ रहा था। ठीक है, अभी जस्ट आई सिलेक्ट दिस लाइन एंड क्लिक ऑन अच्छा। क्वांटिटी एंड वैल्यू अपडेट। क्वांटिटी और वैल्यू किया, तो यहाँ पे मुझे क्वांटिटी और वैल्यू अपडेट करना है, तो उसके लिए मुझे अपना खुद का डिटेल सिलेक्ट करना पड़ेगा। वहाँ पे पोजीशन पे क्लिक करके आप टू सिलेक्ट माय लाइक कंपनी कोड हो या प्लान कोड हो या फिर मटेरियल कोड हो जो मैं क्रिएट करूँगा टू सिलेक्ट इट। सिस्टम स्लो, ओके आ गए यहाँ पे हम लोग। तो यहाँ पे आई जस्ट क्लिक ऑन पोजीशन, क्योंकि मुझे अपना मटेरियल टाइप सिलेक्ट करना है, राइट। ओके प्रेस एंटर, वार्निंग दे रहा है, कोई इशू नहीं। सो वैल्यूएशन एरिया पूछ रहा है। सो यहाँ पे इन दिस स्क्रीन वैल्यूएशन एरिया इज नथिंग बट योर प्लांट कोड जो हमने क्रिएट किया था, राइट। तो हमने हमारा जो प्लांट कोड है, हमारा प्लांट कोड क्या है? TVS3। यस TVS3 है। आई जस्ट एंटर हम्म वैल्यूएशन कोड प्लांट कोड, और अपना मटेरियल टाइप क्या आएगा यहाँ पे? ROH, राइट। और मटेरियल टाइप क्या आएगा अपना यहाँ पे? पर ROH तो आइडियल है कुछ तो मतलब। तो फिर क्या आएगा यहाँ पे? TVS सर, TV, SM। क्या नाम दिया है राइट, आपने मटेरियल? TVSM, TVSM। राइट, क्योंकि हमने RH कॉपी करके RH में से कॉपी करके हमने अपना मटेरियल टाइप दिया था यहाँ पे, अगर आपको याद हो, ये देखो यहाँ पे, हाँ। राइट, ये वाला। तो यहाँ पे आएगा TVSM, हम्म अपना प्लांट कोड आया, मटेरियल कोड आया, यहाँ पे मटेरियल टाइप सिलेक्ट। अभी ये अपना ये टैब है क्वांटिटी अपडेट, और ये अपना वैल्यू अपडेट। इसको कैसे अपडेट करना? जस्ट चेक दिस बोथ चेक बॉक्सेस। ये बाकी जो है ये अलग मटेरियल के लिए, सो डू नॉट डू एनीथिंग ओवर, जस्ट क्वांटिटी और वैल्यू अपडेट करना है। नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स क्वांटिटी एंड वैल्यू, जस्ट ये दो अपडेट करना है। प्रेस एंटर एंड सेव। एंटर किस लिए? कुछ एरर आएगा या नहीं आएगा वो चेक करने के लिए। एंड कंट्रोल S सेव, और यहाँ पे दिखेगा आपको डेटा वो ऑलरेडी सेव किया मैंने डेटा। तो अभी हमने क्रिएट किया ये वाला स्टेप, ये हो गया एक, ठीक है। अभी फिर हम क्वांटिटी कहाँ मतलब वहाँ नंबर्स क्यों नहीं डाले हमने ऐसा, मतलब नहीं, आपने सिर्फ ये नंबर टिक मार्क ही हम किया? लोग आगे डालेंगे, तो वो आगे नंबर डालने के ओके लिए हमने सिलेक्ट यहाँ पे ये किया कि आगे जाके हमें नंबर डालने की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हमें वो कंसिडर करना है अभी क्वांटिटी वैल्यू अपडेट, ताकि वो टैब्स हमें आगे जाके दिखाए। इसलिए हमने यहाँ पे ओके नंबर्स नहीं डाला, ओके इट ओके जस्ट टू कंसिडर दैट वी विल बी अपडेटिंग वैल्यू एंड क्वांटिटी इन फ्यूचर, सो वी हैव टू सिलेक्ट दोस टैब्स, इसलिए हमने वो सिलेक्ट किया, ओके राइट। ठीक। सेकेंड पॉइंट इज, यहाँ पे जाऊँगा, सेकेंड पॉइंट क्या है अपना? MMNR, 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 ठीक है। MMNR एक्सेस नहीं हो रहा, किस लिए एक्सेस नहीं हो रहा है? मैंने MMNR डाला, यहाँ पे एक्सेस नहीं हो रहा है, व्हाट इज द रीज़न? सॉरी, आई एम नॉट गेट यू। मुझे अभी सेकंड पॉइंट क्रिएट करना है, मेरा ये हो गया, मटेरियल टाइप मैंने क्रिएट कर लिया, ये मैंने क्रिएट किया, ओके। मुझे अभी सेकंड, हाँ हाँ। ठीक है, अभी यहाँ पे नंबर भी क्रिएट करना है मुझे, टी कोड इसका तो जब मैं यहाँ पे टी कोड डालता हूँ MMNR, वो एक्सेस नहीं हो रहा है, क्यों? किस लिए एक्सेस नहीं हो रहा है? बिकॉज जब हम दूसरे स्क्रीन पे होते हैं देन वी विल एंटर, देन वी हैव /n/MMNR। जब इनिशियल स्क्रीन पे होते हैं ओ। यहाँ पे, तब हमें सिर्फ MMNR टी कोड डालेंगे तो चलेगा, बट वेयर इन सेकेंडरी स्क्रीन यू हैव टू एंटर /n और /o। मैं इसलिए गलत डालता था ताकि आप मुझे बताओ, ठीक है। प्राइमरी स्क्रीन कौन सी रहती है? डिपेंड, कोई भी सेट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे अपनी प्राइमरी स्क्रीन ये वाली है, दिस इज ए प्राइमरी स्क्रीन। जब मैं लॉगिन करूंगा तो मुझे ये स्क्रीन दिखाई देगा। यहाँ पे मुझे कुछ डालने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली मैं टी ओके कोड डाल दूंगा, फॉर एग्जाम्पल MM01 आ गया, ओके MM01, मैंने M01 डाला था, MM01 एंटर, आ गया स्क्रीन। बट अगर यहाँ से मुझे चेंज करना होगा XK01 तो नहीं आएगा, बिकॉज यू आर सेकेंडरी स्क्रीन।
तो स्लैश ये सेकेंडरी हो गया। हाँ, या फिर स्लैश ओ डालो, स्लैश एन से ये वाला स्क्रीन रिप्लेस होगा, स्लैश ओ से सेकंड दूसरा और स्क्रीन आ जाएगा, नया वाला और एक आ जाएगा। ओके, नाउ नंबर रेंजेस, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना नंबर रेंजेस पे। वी आर गोइंग टू डिफाइन द नंबर रेंजेस, ठीक है। अभी हाउ टू डिफाइन नंबर रेंजेस, एक तो यहाँ पे है डिस्प्ले ग्रुप, मेंटेन ग्रुप, यहाँ पे है चेंज डिस्प्ले इंटरवल, यहाँ पे चेंज इंटरवल है, और यहाँ पे है चेंज एनआर स्टेटस। ये सब क्या है मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी जब मैं क्रिएट करूंगा तब एरर आएगा, तब एरर आने के बाद मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, ठीक है। अब मैं क्रिएट करूंगा नंबर रेंजेस, मैंने जो मटेरियल टाइप क्रिएट किया इसके नंबर रेंजेस क्रिएट करूंगा। सो वी हैव टू, ऑफ कोर्स वी हैव टू क्रिएट। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा TVSM नंबर रेंजेस, नंबर रेंज में दूंगा 1 से 10 तक, ताकि फॉर एग्जांपल ऐसे मैंने रैंडमली सेट कर लिया। प्रेस एंटर, प्रेस एंटर आया, यहाँ पे उसने नंबर रेंजेस सिलेक्ट कर लिया 1 से 10 तक, ठीक है। नाउ आई हैव टू सेव इट, सेव। अभी यहाँ पे एरर क्या आया, नीचे एरर क्या आ रहा है यहाँ पे, Intervals without overlap. मतलब क्या है, एंटर इंटरवल्स विदाउट ओवरलैप। मतलब ये जो नंबर जिसने सिलेक्ट किया है ये ऑलरेडी किसी ने अलोकेट कर लिया है अपने नाम पे, किसी ने ऑलरेडी अपने नंबर रेंजेस असाइन कर लिया है। सो इसलिए जब ऐसा एरर आता है तो तब हमें क्या करना है, नो, तब हमें क्या करना है, वी हैव टू गो टू एनआर स्टेटस या फिर इंटरवल में जाओ। एक चीज ध्यान रखो, ये जो व्हाइट में है उतना ही हम चेंज कर सकते हैं, ये जो ग्रेड आउट है इसमें चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है। ओके, फॉर एग्जांपल मैं भी जाऊंगा एनआर स्टेटस में। अभी देखो यहाँ पे ऑलरेडी किसी ने नंबर रेंजेस यूज करके रखा है। देखो यहाँ पे किसी ने 101 से लेके 110 तक यूज करके रखा है, और यहाँ पे बहुत लोगों ने यूज करके रखा है। लेट मी गिव अ सिंपल एग्जांपल। और जस्ट टेक अ ये स्मॉल, कितने डिजिट्स होते हैं? ये देखो ना कितने डिजिट्स के, ये इतने डिजिट्स के टोटल, कितने डिजिट्स के। अभी मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। अभी ये जो बंदे ने नंबर रेंज यहाँ पे लिया है 3820 से लेके 4009 तक लिया है, बट उसने यूज कितना किया है मटेरियल के लिए, 3829 यूज किया है, राइट। लॉजिक समझो मेरा। उसने नंबर रेंजेस लिया है 3820, 3820 से लेके 4009 तक लिया है। हाँ, नंबर सिलेक्ट किया उसने, बट उसने यूटिलाइज कितना किया है, सिर्फ 9 मटेरियल्स 3829. किए हैं। तो आफ्टर 3829 के बाद टिल 4000 नंबर रेंजेस तो ऐसे ही है, ही इज नॉट यूटिलाइजिंग इट। No. सो इन दैट केस No. आई विल डू, मैंने यहाँ पे क्या करूँगा, मैं डायरेक्टली नंबर रेंजेस जो सिलेक्ट किया वो वाला डालूंगा, ठीक है। अब ये तो मैं यहाँ पे चेंजेस नहीं करूँगा, नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये डिस्प्ले मोड में। तो फिर ये मैं चेंजेस करूँगा इंटरवल्स में जाके, यहाँ पे चेंज इंटरवल में जाके। हाँ यहाँ पे देखो, ओके ऑलरेडी वो भी किसी ने करके रखा है, देखो यहाँ पे ऑलरेडी वो भी किसी ने करके रखा है। सो वी हैव टू चेक अनदर वन। ये जो ऊपर जो जीरो है वो नहीं कर सकते क्या? कौन सा जीरो वाला, हाँ. जीरो वाला ले सकते हैं ना, बट मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये थोड़ा छोटा नंबर देख रहा हूँ, आपको ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो कि ये थोड़ा बड़ा नंबर है, तो फिर मैं छोटा नंबर देख रहा हूँ। देखो ये वाला एक छोटा नंबर है, ये ले सकते हैं हम लोग, हाँ थ्री वही बोल रहा था, एट 38102 3814. हाँ। तो फिर मैं क्या करूँगा, बट मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपके लिए नंबर जिस क्रिएट करके भी रखूँगा, आगे जाके आप भी वो यूज़ कर सकते हो। तो मैं एक 500-600 वाला नंबर चेक कर रहा हूँ। मतलब इनिशियली आपको मैं थोड़ा सपोर्ट करूँगा यहाँ पे, उसके बाद आप खुद देख लेना कि रेंजेस कैसे फाइंड आउट करके क्या क्या करना है, बिकॉज रिकॉर्डिंग से आप चेक कर सकते हो। ओके यहाँ पे है देखो नंबर, राइट, हाँ यहाँ पे है। तो मैं क्या करूँगा, आई विल जस्ट रिमूव दिस 4009। तो फिर मैं यहाँ पे लूँगा 3829 या फिर 30 तक ले लूँगा। तो मेरे पास कितना स्पैन बचा अभी, मैं कहाँ से कहाँ तक यूज़ कर सकता हूँ, फ्रॉम 38, 3820
383330। 3831 से लेके 4000 तक मैं यूज कर सकता हूँ। ठीक है, ये मैंने चेंजेस किए, मैंने एंटर किया, आई विल सेव इट। मुझे अभी मैं नहीं समझ में आ रहा है अमित। हाँ ठीक है, मैं फिर से बताऊंगा, ये थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ज़्यादा नहीं। ओके, तो अभी हमने मटेरियल नंबर, अभी जो मैंने बोला था कि हम पहले मटेरियल टाइप क्रिएट करेंगे, वी हैव क्रिएटेड द मटेरियल टाइप। इस मटेरियल टाइप के लिए हम लोग एक नंबर रेंज डिफाइन करेंगे फ्रॉम 1 to 10। एक मटेरियल टाइप जस्ट नंबर रेंज का रहेगा, एक लैपटॉप है तो उसका एक नंबर रेंज डिफाइन होगा 1 to 10, 10 to 15, 15 to 20। तो ऑलरेडी यहाँ ओके पे इतने डिजिट्स तक नंबर रेंजेस हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे नंबर रेंजेस अवेलेबल ही नहीं थे, जैसा भी आपने देखा कि वहाँ पे ओवरलैप का इशू आ रहा था। तो मैं यहाँ पे आके मैंने नंबर रेंजेस अपने आप को मैंने क्रिएट करके ले लिया, क्योंकि यहाँ पे जिन लोगों ने ज़्यादा नंबर रेंजेस सिलेक्ट करके रखा है बट यूज़ बहुत कम किया है, तो उनका मैंने क्या किया, जहाँ तक यूज़ किया उतना मैंने सिलेक्ट कर दिया। देखो इस बंदे ने यहाँ तक यूज़ किया है 29 तक, तो फिर मैंने उसको उतना ही नंबर रेंजेस दे के रख दिया। अभी उसके आगे का मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं सिलेक्ट करके रखा है सेव, मैं जब क्रिएट करूँगा क्लिक ऑन मेंटेन ग्रुप, यहाँ पे जाओ, सेम मैं दे दूंगा फॉर एग्जांपल टी वी एस एम नंबर रेंजेस। तो अभी मैं यहाँ पे क्या था, 3831 से लेके 3835, मैं सिर्फ पास ले लेता हूँ जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। प्रेस एंटर एंड सेव। यहाँ पे चेंजेस सेव हो गए, क्यों? क्योंकि मैंने वहाँ पे जाके अपने आप को नंबर रेंजेस मैंने एलोकेट करके लिया, किस बंदे ने ज़्यादा क्रिएट करके लिया था। तो उसका एक्चुअली रेंज क्या था, उसका 3829240009, 3830। बट उसने यूज़ अच्छा कितना किया था? 400। फ्रॉम, ओनली 9 किया था यूज। हाँ फ्रॉम टू उसका इतना था, बट उसने यूज कितना किया था यहाँ पे, यूज सॉरी यूज, ओके, तो यूज उसने किया था फॉर एग्जांपल 3829 किया था, मतलब 3820, वैसे सिर्फ 9 किया था, बट बाकी बैलेंस कितना था यहाँ से, बैलेंस बचा कितना, बैलेंस बचा यहाँ पे 3830 से लेके 4009 तक बैलेंस बचा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने ले लिया 3830 3830 3835 मैंने ले लिया। एंड व्हेन यू आर गोइंग टू क्रिएट, अभी आप जो क्रिएट करोगे, आपको नंबर रेंजेस 4000 तक आप कोई भी ले सकते हो, अनलेस एंड अनटिल कोई यूज ना करे तब तक। तो आप इसके आगे का नंबर ले लो, फॉर एग्जांपल मनीष लेगा 36 से 40, फिर पीयूष लेंगे 41 से 45। सो यू गाइस कैन सेग्रीगेट दोस डिटेल्स, चेक कर लो एंड देन सेग्रीगेट इट। ठीक है, ओके ये वाला ओके। क्लियर है, समझ में? हाँ। ओके ओके। ठीक है, ओके, यहाँ पे मैंने सेव कर दिया। अभी जो मैंने ये नंबर रेंजेस क्रिएट किया, TVSM कोड, और सॉरी ये अपना मटेरियल टाइप क्रिएट किया TVSM, और ये मेरा नंबर रेंजेस है, तो मुझे इन दोनों को लिंक तो करना पड़ेगा ना, तभी जाके वो मटेरियल टाइप नंबर रेंजेस को असाइन होगा। वन बाय जब मटेरियल क्रिएट होगा तभी जाके वो उसके अंदर क्रिएट होगा, राइट? तो वी हैव टू असाइन दिस वन नाउ। वो असाइन कैसे करना है, मैंने जस्ट यहाँ पे था, मैंने क्रिएट किया और बैक आया हूँ। यहाँ पे बैक आके सिंपल थिंग करना है, यहाँ पे हमें जस्ट गो टू द बॉटम ऑफ द स्क्रीन। यहाँ से मैं अब जस्ट गो टू द बॉटम ऑफ द स्क्रीन। ये यहाँ पे सिर्फ स्टेप्स लेंदी है, बाकी एवरीथिंग इज इजी, सिर्फ स्टेप्स एक ही लेंदी है, दैट्स इट। हाँ, देखो सबसे नीचे हमें दिखेगा यहाँ पे TVSM नंबर रेंजेस, हमने अभी क्रिएट किया था, यहाँ पे जाके आ गया यहाँ पे नंबर रेंजेस। ठीक है, अभी इस नंबर रेंजेस को हमें असाइन करना है अपने मटेरियल टाइप को। अपना मटेरियल टाइप क्या है? TVSM। TVSM, तो वो TVSM हमें ढूंढना है यहाँ से, ऊपर जो लिस्ट है ना वहाँ पे अपना TVSM दिखाई देगा। ओके, लेट मी ओपन इट। तो पहले तो ये अपना नंबर जैसा है, तो अभी मैं यहाँ पे TVSM सर्च करूँगा, मेरा TVSM कहाँ पे है? नीचे से मैं जस्ट ऊपर आऊँगा, यहाँ पे दिखाई देगा मुझे, दिख रहा है कहीं पे? है ना ऊपर? हाँ ये दिख वाला रहा है। है। अभी हाँ। ये मेरा TVS है, TVSM जो है
अगर इनकेस ये सेशन आउट होता है ना, हम लोग डायरेक्टली जो सेकंड सेशन है ना उसको आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, इस पे, हाँ हाँ ठीक है। अभी ये जो है TSM, ये मुझे असाइन करना है मेरे नंबर रेंजेस को यहाँ पे। वो कैसे असाइन करना है मैं आपको बता दूंगा। थोड़ा ऊपर जाऊंगा, मैं स्क्रॉल करूंगा ऊपर, ज़्यादा नहीं। ओके, सिर्फ यहाँ से मैं सिर्फ इतना ही स्क्रॉल किया मैंने, ठीक है। आई विल जस्ट सिलेक्ट माई TVSM, ये जो है TVSM, यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, सॉरी डबल क्लिक होगा, सिलेक्ट एंड क्लिक ऑन एलिमेंट ग्रुप। एलिमेंट ग्रुप पे क्लिक अच्छा किया और यहाँ पे मेरा जो नंबर रेंजेस है, फॉर एग्जांपल नंबर रेंजेस क्या था, आई विल जस्ट कंट्रोल F TVSM करूंगा, आ गया मेरा ये नंबर रेंजेस। सिलेक्ट करूंगा, मैं सिर्फ इस पर डबल क्लिक करूंगा, बस डबल क्लिक, वो यहाँ से निकल के जाएगा डायरेक्टली यहाँ पे। ये देखो, आर नंबर रेंजेस हैज बीन असाइंड टू द मटेरियल टाइप और मटेरियल टाइप हैज बीन असाइंड टू नंबर रेंजेस। आई जस्ट सेव इट। अच्छा मैं फिर से बताऊंगा, पता है मुझे थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड है। पहले मैं यहाँ पे आया, नंबर रेंजेस मैंने क्रिएट किया, जो कुछ भी देना है, जो वैल्यूज थे वो भी एंटर किया फॉर्म इनटू, सेव किया मैंने, और सबसे नीचे आऊँगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेरा ये वाला नंबर रेंजेस रहेगा जो ये वाला है। यहाँ से मैं थोड़ा ऊपर जाऊँगा, ऊपर जाने के बाद जस्ट सिलेक्ट माई मटेरियल, फॉर एग्जांपल ये मेरा मटेरियल टाइप है, जस्ट सिलेक्ट माई मटेरियल टाइप, एलिमेंट ग्रुप पे जाऊँगा, कंट्रोल F और जो नंबर रेंजेस है वो टाइप करूँगा, फॉर एग्जांपल TVSM है, सिलेक्ट, और उस पर मैं डबल क्लिक करूँगा। जैसे डबल क्लिक करूँगा वो ऑटोमेटिकली जाके बैठेगा यहाँ पे नीचे, यहाँ पे बैठेगा, एंड देन यू हैव टू सेव इट। प्रोसेस लेंदी है, कंसेप्ट बहुत ईजी है ये वाला, ओके। क्लियर। और ये हमने सो नंबर, पहले, हाँ बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। पहले हमको मटेरियल टाइप क्रिएट करना पड़ेगा, उसके बाद यस, नंबर हाँ, रेंजेस एक प्रोवाइड करना पड़ेगा। नंबर रेंजेस जो है परफेक्ट। अगर ओवरलैप नहीं हुआ तो ठीक है, अगर हम्म, ओवरलैप हो रहा है तो हमको चेक करके लेना पड़ेगा। राइट, देन वो नंबर रेंजेस को हमारा जो मटेरियल ग्रुप है TVSM, हम्म, उसमें हमको असाइन करना पड़ेगा, असाइन करना पड़ेगा, लाइक दिस एलिमेंट ग्रुप में जाके। यस। ओके ओके। देन अभी ये हो गया, नाउ थर्ड पॉइंट विच इज मटेरियल ग्रुप, ये हो गया अपना, असाइन किया हमने। TVSM, ये भी TVSM नंबर रेंजेस है, TVSM रेंज, मटेरियल ग्रुप OMSF नहीं हो रहा है, ये किस लिए नहीं हो रहा है, किस लिए नहीं हो रहा है OMSF। आपका स्क्रीन चला गया क्या? नहीं, ठीक है। हाँ, हाँ, क्या हुआ सर? ओ हाँ, टी कोड एक्सेस नहीं हो रहा OMSF, क्योंकि वो हमने ये स्क्रीन पे ऑलरेडी है ना, /n करके करना पड़ेगा। राइट। अभी यहाँ पे मैं मेरा सिर्फ नंबर, जैसा हमने कंपनी डिफाइन किया था न्यू एंट्रीज करके, सिर्फ वैसा ही मुझे परचेसिंग ग्रुप और मटेरियल ग्रुप क्रिएट करना है, बस न्यू एंट्री शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डालना है और कोड डालना है। अभी यहाँ पे मेरा मटेरियल ग्रुप रहेगा, फॉर एग्जाम्पल TVS मटेरियल ग्रुप है ना, तो मैं TVS मटेरियल ग्रुप ऐसा दूंगा, TVS मटेरियल ग्रुप, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन TVS मटेरियल GRUP, ठीक है। ये मैंने कोड दे दिया, कॉपी। पीयूष है ना, पीयूष, पीयूष का आवाज नहीं आ रहा है। हाँ 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 मुझे लगा गलती से मतलब डिस्कनेक्ट हो गया, क्योंकि एक तो यहाँ पे 5 मिनट बता रहा है, अब इसी जाके नया सेक्शन तो अटेंड नहीं किया। ओके, सेम जस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन डाला, प्रेस एंटर एंड सेव। TVS टीवी क्या था, TVSM। SMG, ठीक है, TVSMG हो गया। अभी सेम OME फॉर परचेसिंग ग्रुप /MOM/N अच्छा, अभी हमारा मटेरियल ग्रुप का नाम जो है वो असाइन होने के बाद चेंज हो जाता है क्या? क्या चेंज हो जाता है। जो हमारा मटेरियल ग्रुप जो था TVSM, हाँ, अभी उसका नंबर असाइन होने के बाद उसका ग्रुप का नाम चेंज होता है क्या? उसका ग्रुप का नाम हमने क्रिएट किया, ये हो गया, ये वाला पहला पॉइंट हमारा हो गया, मटेरियल टाइप हाँ नंबर भी असाइन कर दिया, उसके बाद हमने मटेरियल ग्रुप डिफाइन किया, TVSMG बोली। हाँ। हाँ, अभी हम लोग डिफाइन करेंगे ओके OME4 से परचेसिंग ग्रुप ओके। /NOME4
परचेसिंग ग्रुप सेम। परचेसिंग ग्रुप का सिर्फ एक डिफरेंस है, ये 3 डिजिट का होता है कोड। देखिए फॉर एग्जांपल मैं TV1 डाल देता हूँ जस्ट एन एग्जांपल, क्योंकि 3 ही है डिजिट्स का है। TV1 परचेसिंग ग्रुप, जस्ट प्रेस एंटर एंड सी मनीष पैकेज, और ये हो गया अपना TV1। ये 4 हमने अभी जस्ट देख लिया। यहाँ तक क्लियर। अभी मैं क्रिएट करूँगा मटेरियल, ये वाला। तो 1-2 मिनट का ब्रेक लिया जाए, डायरेक्टली हम लोग कनेक्ट करेंगे दूसरे सेशन पे। ये ठीक है। ओके मैं ठीक है पानी पी के आता हूँ। ओके ठीक है। नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट लीग जो है उसमें ज्वाइन करेंगे। हाँ ये वाला जो, ये जो सेकंड है ना, इस पे डायरेक्टली हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। ओके ओके ठीक है, ओके ब्रेक।